ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम सुनेंगे माघ मास महात्म की 7वीं अध्याय। राजा दिलीप ने पूछा, मुने, यमलोक से लौट आई उन साध्वी कन्याओं ने अपनी माताओं और बंधुओं से वहाँ का वृतांत कैसे बतलाया? पापियों की यातना और पुण्य आत्माओं की गति के संबंध में क्या कहा? मैं पुण्य और पाप के शुभ और अशुभ फलों को विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, राजन, कन्याओं ने अपनी माताओं और बंधुओं को पुण्य पापों के शुभाशुभ फलों के विषय में जो कुछ कहा था वो तुम्हें मैं बतलाता हूँ। कन्याओं ने कहा, माताओं, यमलोक बड़ा ही घोर और भय उत्पन्न करने वाला है। वहाँ सर्वदा चारों प्रकार के जीवों को विवश होकर जाना पड़ता है। घर में रहने वाले अथवा अन्न लेने वाले शिशु, बालक, तरुण, अवैध, बूढ़े, स्त्री, पुरुष और नपुंसक सभी तरह के जीवों को वहाँ जाना होता है। वहाँ चित्रगुप्त आदि समदर्शी एवं मध्यस्थ सत्यपुरुष मिलकर देहधारिकों के शुभ और अशुभ फल का विचार करते हैं। उन लोकों में जो शुभ कर्म करने वाले कोमल हृदय तथा दयालु पुरुष हैं, वे सौम्य मार्ग से यमलोक में जाते हैं। नाना प्रकार के दान और व्रति से सत्संग करने वाली स्त्री पुरुषों से सूर्य नंदन यम की नगरी भरी है। माघ स्नान करने वाले लोग वहाँ से विशेष रूप से शोभित होते हैं। धर्मराज उनका अधिक सम्मान करते हैं। वहाँ उनके लिए सब प्रकार की भोग सामग्री उपलब्ध होती है। माघ स्नान में मन लगाने वाले लोगों के सैकड़ों हजारों विचित्र विचित्र विमान वहाँ शोभा पाते हैं। उन पुण्यात्मा जीवों को विमान पर बैठकर आते देख सूर्य नंदन यम अपने आसन से उठकर खड़े हो जाते हैं और अपनी पार्षदों के साथ जाकर उनकी अगवानी करते हैं। फिर स्वागत पूर्वक आसन दे पाद्य अर्घ आदि निवेदन कर प्रिय वचनों से कहते हैं, आप लोग अपने आत्मा कल्याण करने वाले महात्मा हैं, अतएव धन्य हैं, क्योंकि आपने दिव्य सुख की प्राप्ति की है, पुण्य का उपार्जन किया है। अतः आप इस विमान पर बैठकर स्वर्ग को जाइए। स्वर्गलोक की कहीं तुलना नहीं है। वह सब प्रकार के दिव्य भोगों से भरपूर है। इस प्रकार उनकी अनुभूति ले पुण्यात्मा पुरुष स्वर्गलोक में जाते हैं। माताओं तथा बंधुओं, हम जब वहाँ के पापी जीवों के कष्ट का वर्णन करती हैं, आप सब लोग धैर्य धारण करके सुने। जो क्रूरता पूर्व कर्म करने वाले और दान न देने वाले पापी जीव हैं, वे वहाँ यमराज के घर में अत्यंत भयंकर दक्षिण मार्ग से जाते हैं। यमलोक का नगर अनेक रूपों से स्थित है। उनका विस्तार चारों ओर से 86,000 योजन समझना चाहिए। पुण्य कर्म करने वाले पुरुषों को वह बहुत निकट सा जान पड़ता है, किंतु भयंकर मार्ग से जाने वाले पापी जीवों के लिए वह अत्यंत दूर है। वह मार्ग कहीं तो तीखे कांटों से भरा होता है और कहीं रेत एवं कंकड़ों से, वहीं पत्थरों के ऐसे टुकड़े बिछे रहते हैं जिनका किनारा छोरों की तरह धार के समान तीखा होता है। वहाँ बहुत दूर तक कीचड़ ही कीचड़ भरी ही रहती है। कहीं घात तक अंकुर उगे होते हैं और कहीं कहीं लोहे की सुई के समान नुकीले कूसों से सारा मार्ग ढका रहता है। इतना ही नहीं, कहीं कहीं बीच या रास्ते में वृक्ष से भरे हुए पर्वत होते हैं, जो किनारे पर भारी जाल प्रताप के कारण अत्यंत दुर्गम जान पड़ते हैं। कहीं रास्ते में दहड़ते हुए अंगारे बिछे रहते हैं। ऐसे मार्ग में पापी जीवों को दुखित होकर जाना पड़ता है। कहीं ऊंचे ऊंचे गड्ढे, कहीं फिसला दिखाने वाला चिकने ढेरे, कहीं खूब तपी हुई बालू और कहीं तीखी कील से वह मार्ग व्याप्त रहता है। कहीं कहीं अनेक शाखाओं में फैले हुए सैकड़ों वन, दुखावदार अंधार है।
जहाँ कोई सहारा देने वाला भी नहीं रहता। कहीं तपे हुए लोहे के कांटेदार वृक्ष, कहीं दानगल, कहीं तो तपी हुई शिला और कहीं हिस्से मार्ग में आच्छादित रहता है। कहीं ऐसी बालू भरी रहती है जिससे चलने वाला जीव कंठ तक धंस जाता है और कहीं और बालू कान के मांस तक चली जाती है। कहीं गर्म जल और कहीं कंकड़ी से भरी आग से यमलोक की मार्ग व्याप्त रहता है। कहीं धूल मिली हुई प्रचंड वायु का बवंडर उठता है और कहीं बड़े बड़े पत्थर की वर्षा होती है। उन सबकी पीड़ा सहते हुए पापी जीव यमलोक में जाते हैं। रेत की भांति विशिष्ट सारा अंग भर जाने के कारण पापी जीव होते हैं। महान मेघों की भयंकर गर्जना से बारंबार थर्रा उठते हैं। कहीं तीखे अस्त्र शस्त्रों की वर्षा होती है जिससे उनके सारे शरीर से घाव हो जाते हैं। 10-50 उनके ऊपर नमक मिले हुए पानी की मोटी मोटी धाराएं बरसाई जाती है। इस प्रकार कष्ट सहना करते हुए उन्हें जाना पड़ता है। कहीं अत्यंत ठंडी, कहीं सूखी, कहीं कड़ी कठोर वायु का ओल से आघात होते हुए पापी जीव सूखते हैं और रोते हैं। इस प्रकार वह मार्ग बड़ा ही भयंकर है। वहाँ सहचर नहीं होता, कोई सहारा देने वाला नहीं होता। वह सब ओर से दुर्गम और निर्जन है। वहाँ कोई मार्ग अंगार नहीं मिलता। वह बहुत बड़ा और आश्चर्यित है। वहाँ अंधकार ही अंधकार भरा रहता है। वह महान कष्टदायक होता है, सब प्रकार के दुखों का आश्रय है। ऐसे ही मार्ग से यम की आज्ञा का पालन करने वाले अत्यंत भयंकर यमदूतों द्वारा समस्त पाप प्रणाली जीव बलपूर्वक लाए जाते हैं। वे 21 प्रधान तथा मित्र और बंधु बांधवों से रहित होते हैं। अपने कर्मों के लिए बारंबार शोक करते हैं और रोते हैं। उनका आकार प्रेत जैसा होता है। उनके शरीर पर वस्त्र नहीं रहता। कंठ ओठ भी तालु सूखे होते हैं। वे शरीर से दुर्बल और भयभीत होते हैं तथा क्षुधा की आग से जलते रहते हैं। यमलोक इन्हीं किन्हीं पापों मनुष्यों को चित सुलाकर उन्हें पैरों से संगल बांध देते हैं और उन्हें घसीटते हुए खींचते हैं। कितने ही दूसरे जीव ललाट में सुभाए जाने के कारण भोगते हैं। कितनी बाहें पीठ घुसाकर बांध दी जाती है। उनके हाथों में कील ठोक दी जाती है, साथ ही पैरों में बेड़ी ही पड़ी होती है। इस दशा में भूख का कष्ट सहते हुए उन्हें जाना पड़ता है। कुछ दूसरे जीवों के गले में रस्सी बांध कर उन्हें पशुओं की भांति घसीटा जाता है और वे अत्यंत दुख पाते हैं। इतने ही दुष्ट मनुष्यों को जिह्वा में रस्सी बांध उन्हें खींचा जाता है। इन्हीं की कर्म से भी रस्सी बांधी जाती है और उन्हें गर्दनियाँ देकर इधर उधर धकेला जाता है। वे यमदूत किन्हीं की नाक बांधकर खींचते हैं और किन्हीं की गाल तथा और छेद उन्हें किन्हीं को भालों से छेदा जाता है। कुछ वारों से घायल किए जाते हैं और कुछ लोगों को मुद्रों तथा लोहे के डंडों से बारंबार पीटा जाता है। वे निस्सहाय होकर चीखते चिल्लाते इधर उधर भागते हैं। प्रज्वलित अग्नि के समान क्रांतिकाले भांति भांति का भयंकर चारों दीपाल से उन्हें दंड दिया जाता है। वे पापी जीव तथा रक्त बहाते हुए घाव से पीड़ित होते कीड़ों से ढसे जाते हैं। इस प्रकार उन्हें विवश करने पर यमलोक ले जाया जाता है। भूख प्यासों से पीड़ित होकर अन्न और जल मांगते हैं। धूप से बचने के लिए छाया के लिए प्रार्थना करते हैं और शीत से व्यथित होकर तपने के लिए अग्नि मांगते हैं। इन्हीं वक्त से वस्तुओं को दान नहीं होता। वे पथ पर उसी प्रकार कष्ट सहते हुए रास्ता करते हैं। इस प्रकार अत्यंत दुखमय मार्ग चलकर जब वे प्रेतालोक पहुँचते हैं तब दूत उन्हें यमराज के आगे उपस्थित करते हैं। उस समय वे प्राणी जीव यमराज के भयंकर रूप दिखते हैं। वहाँ असंख्यों भयानक यमदूत जो काजल के समान काले और महान वीर और अत्यंत क्रूर होते हैं, हाथों में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए मौजूद रहते हैं। ऐसे ही परिवार के साथ बैठे हुए यमराज तथा चित्रगुप्त पापी जीव अत्यंत भयंकर रूप दिखते हैं। उस समय भगवान यमराज और चित्रगुप्त उन पापियों को धर्म युक्त वाक्यों से समझाते हुए बड़े बड़े जोर से फटकारते हैं। वे कहते हैं, अरे कोटे कर्म वाले पापियों, तुमने दूसरों को धन हड़प लिए हैं और सुंदर रूप से घमंड में आकर पराई स्त्रियों को साथ अभिचार किया है। मनुष्य अपने आप को कुछ कर्म न करता है, उन्हें स्वयं को ही भोगना पड़ता है। फिर तुमने अपने ही भोगने के लिए पाप कर्म क्यों किया? और जब अपने कर्मों की आग में जलकर इस समय तुम लोगों को संताप क्यों हो रहे हैं?
भोगो अपने उन कर्मों को जिसमें तुम्हारे किसी दोष नहीं है। वे राजलोग भी अपने भयंकर कर्मों से ही प्रेरित हो मेरे पास आते हैं। इन्हें अपनी खोटी बुद्धि और बल का बड़ा घमंड होता है। अरे दुष्टाचारी राजाओं, तुमने प्रजा का सर्वनाश करने से और बड़े थोड़े समस्त रहने वाले राज्यों के लिए तुमने पाप क्यों किया? राज्य में लोभ में भयंकर विवश बलपूर्वक अन्याय से जो तुमने प्रजाओं को दंड दिया है, उस समय उसका फल भोगो। कहाँ है वह राज्य और कहाँ गई वह रानी जिसके लिए तुमने पाप कर्म किया है? अब तो सबको छोड़कर तुम अकेले ही यहाँ खड़े हो। यहाँ वहाँ बल भी नहीं दिखाई देता जिसे तुमने प्रजाओं का विध्वंस किया। इस समय यमदूतों को मार पड़ने पर कैसा लग रहा है? इस तरह नाना प्रकार के वचनों द्वारा यमराज ने उल्लाहना देने पर वे राजा अपने अपने कर्मों को सोचते हुए चुपचाप खड़े हो जाते हैं। इस प्रकार राजाओं से धर्म की बात कहकर यमराज उनके पापियों की शुद्धि के लिए अपने दूतों से इस प्रकार कहते हैं। अरे ओ चंड, ओ महाचंड, तुम इन राजाओं को पकड़ कर ले जाओ और क्रमशः नरक की आग में डालकर उन्हें पापों से शुद्ध करो। तब वे दूत सीधे उठाकर राजाओं के पैर पकड़ते हुए और उन्हें खींचते हुए बेग से आकाश में घुमाकर पर फेंकते हैं। उन्हें पूरा बल लगाकर तपाई हुई शिला पर पटकते वेग से और मानो किसी महान वृक्ष पर ब्रज प्रहार किया हो। शिला पर गिरते से उनका शरीर चूर चूर हो जाता है, रक्त के स्रोत बहने लगते हैं और जीव अचेत निषिद्ध हो जाता है। तदनंतर वायु का स्पर्श होने पर धीरे धीरे फिर सांस लेने लगते हैं। उसके बाद पापों की शुद्धि के लिए उसे नरक के समुद्र में डाल दिया जाता है। इस पृथ्वी के नीचे नरक की 28 कोठियाँ हैं। वे 7वें तल के अंत में भयंकर अंधकार भीतर स्थित है। उन्हें पहले कोटियों का नाम घोरा है, उन्हें नीचे सुधौरक स्थित है, तीसरी अति घोरा, चौथी महाघोरा और 5वीं कोठी घोरा रूपा है। छठवीं का नाम तरनता है, 7वें का भयंकर, 8वें का काली रात्रि है और 9वीं का योगकटा है। उसके नीचे 10वीं कोटि चंडा है, उसके भी नीचे महाचंडा है। 12वीं का नाम चंडकोल्हा है। उसके बाद चंडा, नायिका, कराला, विकराला और प्रजा है। प्रजा की 20वीं संख्या उसके। इस प्रकार नरक की कुल 28 कोटियाँ बनी बताई गई है। इन सबके पापी मनुष्य अपने अपने कर्मों अनुसार डालते हैं और जब भांति भांति के यातनाओं उनके कर्मों का भोग समझाते हुए सबक मिलता है, उसी में पड़े रहते हैं। जैसे ही सुवर्ण आदि धातु जब तक उनको मौत न मिल जाए, मैल न जल जाए, जब तक आग में तपाए जाते हैं, इसी प्रकार पापों की पुण्य पापक्षय होने तक नरकों को आग में शुद्ध किए जाते हैं। इस प्रकार कलेश सहकर सब वे प्रायः शुद्ध हो जाते हैं। तब शेष कर्म के अनुसार उन्हें इस पृथ्वी आकर जन्म ग्रहण करते हैं और झाड़े आदि से वेद का नाना प्रकार के स्थावर होकर वहाँ दुख भोगने के पश्चात उन पापियों जीव कीड़ों की योनि में जन्म लेते हैं। फिर कोटियों से निकलकर क्रमशः पक्षी होते हैं। पक्षी रूप से कष्ट भोगकर मृग योगी नर होते हैं, वहाँ दुख भोगकर अन्य पशुओं के जन्म लेते हैं। फिर क्रमशः गोपी में आकर उन्हें नरक पश्चात पुण्य होते हैं। माताओं, हमने यमलोक भी इतना ही देखा है। वहाँ पाप को बड़ी भयंकर यातनाएं होती हैं। वहाँ ऐसे ऐसे नरक हैं जो ना देखे कभी हो, वो भी देखने के मिलते हैं। वह सब लोग हम लोग ना जान सकती हैं और ना देख सकती हैं। माताएं बोली, बस बस इतना ही बहुत हुआ, अब रहने दो। इस नरक यातनाओं को सुनाकर हमारे सारे अंग शिथिल हो गए हैं, हृदय में भय छा गया है। बारंबार उनकी याद ना दिलाओ। भय से उद्देश्य हम लोग को शरीर में रोमांच हो गया है। कन्याओं ने कहा, माताओं, इस परम पवित्र भारतवर्ष में जो हमें जन्म मिला है, यह अत्यंत दुर्लभ है। इससे भी हजार हजार जन्म लेने के बाद पुण्य राशि के कदाचित कभी जीव मनुष्यों की जन्म पाता है, परंतु जो माघ स्नान में तत्पर रहने वाले हैं उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। उन्हें यहाँ की परम मोक्ष मिल जाता है और पर्याप्त भोग सामग्री व सुलभ होती है। भारत में कर्म भूमि कहा गया है। अन्य जितनी भूमियाँ हैं वे मनोभोग होती मानी जाती है। यहाँ यति तपस्या और याजक यज्ञ करते हैं तथा यही परलौकिक सुख के लिए श्रद्धा दान किए जाते हैं। इतने ही धन्य हैं पुरुष वही माघ स्नान करते हैं तथा तपस्या करके अपनी कर्मों के लिए अनुसार ब्रह्म ज्ञान, इंद्र देवता
पद प्राप्त करते हैं। यह भारतवर्ष सभी देवकों के श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि वही मनुष्य वर्ष तथा स्वर्ग और मोक्ष की सिद्धि कर सकते हैं। इन पवित्र भारत देश में मानव जी को पाकर ही हमने आत्म में कल्याण नहीं करता, उन्हें अपने आप को ठग लिया है। मनुष्यों को भी अत्यंत दुर्लभ ब्राह्मण को पाकर ही जो अपना कल्याण नहीं करता, वह अपने उनसे बढ़कर मूर्ख कौन है। इतने ही नहीं, काल में बाद जीव अत्यंत दुर्लभ मानव जीव प्राप्त करते हैं। उन्हें इस प्रकार ऐसा करना चाहिए जिससे कभी नरक में न जाना पड़े। देवताओं भी यह अभिलाषा करते हैं कि हम लोग सब भारतवर्ष में जन्म होकर माघ मास में प्रातः नदी या सरोवर में जल से स्नान कराएं। देवता यह भी गीत गाते हैं कि जो लोग देवत्व के पश्चात स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति भारतवर्ष में धारण करते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति करने वाले अपने पुण्य कर्म क्षीण होने पर किस देश में हमें उन्हें देह धारण करना होता है। जो भारतवर्ष में जन्म होकर इन इंद्रियों से युक्त है, वो किसी भी इंद्रियों में हीन नहीं है, वे ही मनुष्य धन्य। अतः माताओं, तुम भय मत करो, आदरपूर्वक धर्म का अनुष्ठान करो। जिनके पास दान रूपी राह खर्च होता है, वे हम लोग मार्ग पर सूख जाते हैं, अन्यथा उसे पापयुक्त पत्थर जीवों का क्लेश भोगना पड़ता है। ऐसा जानकर मनुष्य पुण्य को करे और पाप छोड़ दे। पुण्य से ही देशवंत की प्राप्ति होती है और अधर्म से नरक में गिरना पड़ता है। जो किंचित भी देवस्य भगवान श्री हरि शरण में जाते हुए भयंकर यमलोक दर्शन नहीं कर पाते। बांधो, यदि तुम लोगों संसार बंधन से छुटकारा चाहते हो, वे सच्चिदानंद स्वरूप परम ब्रह्म नारायण की आराधना करो। यह चराचर जगत आप लोग की भावना संकल्प से ही निर्मित है। इसे बिजली की तरह ही चंडाल पूजन कर अहंकार विद्युत रेखा के समान व्यर्थ है, इसे कभी पास न आने दो। शरीर मृत्यु से जुड़ा हुआ है, जीवन में चंचल है, धन राजा आदि से प्राप्त होने वाले बाधाओं के परिपूर्ण है। माताओं, क्या तुम नहीं जानती, आधी आयु तो नींद में ही चली जाती है, कुछ आयु भोजन आदि में समाप्त हो जाती है, कुछ बालकन में ही बूढ़े और कुछ विषय भोगों में सेवन में बीत जाती। फिर कितनी आयु लेकर तुम धर्म करोगी। वचन और बुढ़ापे भगवान में पूजन वस्त्र करना नहीं प्राप्त होता, अतः इसी अवस्था में होकर धर्म करो। सर्वदा भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और मनुष्यों को साथ ईर्ष्या भाव छोड़ देना चाहिए। सबके धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान चतुर्युध की आराधना किए बिना संसार सागर में डूबे हुए तुम क्या सब लोग कैसे पार पाओगे। माताओं, अधिक कहने का क्या हमारी यह बात सुनो। जो प्रतिदिन तन्मय होकर भगवान गोविंद गुरु का ज्ञान तथा नामों का कीर्तन करते हैं, उन्हें वेद से तपस्या शास्त्रों दक्षिणा वाले नेत्रों से पुत्र और स्त्रियों के संसार के कृत्यों तथा घर क्षेत और बंधु बांधों से क्या लेना। इसीलिए तुम लोग भय छोड़कर श्री केशव की आराधना करो, शाली मार्ग की निर्मल लेओ, चरणामृत पियो। भगवान विष्णु के दिन एकादशी को उपवास किया करो। जब सूर्य मकर राशि स्थित हो उस समय प्रतिदिन प्रातः स्नान करो, साथ ही पति की सेवा में लगी रहो। नरक का भय हो तुम्हें दूर से छोड़ जाना चाहिए, क्योंकि सबका पापों का नाश करने वाली परम पवित्र एकादशी तिथि की प्रत्येक पक्ष में आती। फिर तुम्हें नरक से भय क्यों हो रहा है। घर में बाहर जल से स्नान करने पुण्य प्राप्त होता है। माघ मास की प्रतिवर्ष आता है, फिर तुम्हें नरक से भय क्यों होता है। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, वे कन्याएं अपनी माताओं से इस प्रकार कहकर पुनः माघ स्नान, उपवास आदि व्रत, धर्म तथा दान करने लगी। अगर आपको यह कथा उपयोगी लगी हो तो इसे अपने घर परिवार तक जरूर पहुंचाएं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।